जय हिंद साथियों। आइए कठिन से कठिन क्वेश्चन को ऑप्शन से लिंक करके याद करते हैं। ऐसे याद करते हैं कि दोबारा रिवीजन करने की ज़रूरत ही ना पड़े। देखिए कैसे, जब पूछेगा हाल ही में मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक रिपोर्ट किसने जारी की? आंसर है यूएनडीपी। देखिए इतनी बड़ी रिपोर्ट है, आपको बहुत दिन तक याद नहीं रहेगा। हम इसको स्मार्ट तरीके से लिंक कर ले रहे हैं। देखिए कैसे, इसमें आ रहा है मेकिंग आवर फ्यूचर। देखिए मेकिंग मतलब होता है बनाना, आवर फ्यूचर मतलब अपना फ्यूचर। जब अपना फ्यूचर आप बना लीजिए फिर उसके बाद डीपी लगाइए। देखिए यूएनडीपी में डीपी आ रहा है, आसानी से आपने लिंक कर लिया कि नहीं। मतलब आप किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आप जब अपना फ्यूचर बना लीजिएगा तब डीपी लगाइएगा। अभी डीपी बदलने से डीपी लगाने की उतनी वैल्यू है नहीं। जैसे ये मोहतरमा देखिए, इन्होंने जो है अपना फ्यूचर बना लिया, वर्दी पहनकर डीपी लगाएंगे तो उसकी बात ही अलग होगी। आसानी से लिंक हो गया ना। मेकिंग आवर फ्यूचर, जब हम अपना फ्यूचर बना लेंगे तब अपने फ़ोन पर डीपी लगाएंगे। ये आप भी प्रतिज्ञा कीजिए कि एक बना से एक बताइए, जो मैंने बताया ये एक अनुभव है कि नहीं। ये आपने इसको इमेज से लिंक कर लिया, अब आप खुद कहेंगे कि हाँ ये हमें बहुत दिन तक याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य नवीनतम सदस्य कौन बना है? आंसर है चिली। देखिए सौर गठबंधन में सौर आ रहा है, सौर मतलब ये देखिए सन, और चिली देखिए चिलचिलाती, देखिए चिलचिलाती धूप है कि नहीं। देखिए धूप जब आती है तो हम कहते हैं चिलचिलाती धूप है ना, धूप चिलचिलाती, सूर्य बहुत चिलचिलाती गर्मी लेकर आता है। तो देखिए सौर और चिली आसानी से आपने लिंक कर लिया ना, आसानी से लिंक कर लिया ना। अब बताइए, नहीं तो एक साल बाद एग्ज़ाम जाते वहाँ पर आता क्वेश्चन। ऐसा थोड़ी नहीं कि आपने आज पढ़ा कल गए एग्ज़ाम देने क्वेश्चन आ गया। नहीं, पढ़ेंगे आज, एग्ज़ाम होगा 1.5 साल बाद, करंट अफेयर पूछेगा 2 साल पहले का, तब वहाँ पर कैसे याद रहेगा। आपने इसी तरीके से तो याद किया है। अब बताइए, जिस तरीके से आपने याद किया क्या आप भूल पाएंगे? सौर बहुत चिलचिलाता है, सूर्य बहुत चिलचिलाता है, जो मैं कह रहा हूँ उसको आप फील कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपका हो गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में समुद्री पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन किसने लॉन्च किया? आंसर है तमिलनाडु। देखिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन रहेगा ऑप्शन में तमिलनाडु। तमिलनाडु में देखिए मिलना आ रहा है, देखिए तमिलनाडु में मिलना, तमिलनाडु मिलना, देखिए साफ साफ दिख रहा है ना। आपको कभी डॉल्फिन, आप कभी डॉल्फिन से आप मिले हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए क्या आप कभी डॉल्फिन से मिले हैं? आप बोलेंगे हाँ भैया मिले भी हो सकते हैं, नहीं भी मिले हो सकते हैं। मतलब बहुत लोग मिले होंगे, बहुत लोग नहीं मिले होंगे। तो अब आपके एक इमेज बन गया कि नहीं अभी हम डॉल्फिन से मिले नहीं हैं, लेकिन सोचते हैं कि हाँ कभी हम भी डॉल्फिन से मिलेंगे। देखिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन रहेगा, ऑप्शन में तमिलनाडु रहेगा। अगर आप इस तरीके से लिंक नहीं करते, 4 ऑप्शन आता कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तो वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते। फिर यही होता कि हम पढ़े थे, आ भी रहा है लेकिन कंफ्यूज है, उत्तर प्रदेश मानूँ कि तमिलनाडु मानूँ। लेकिन ऐसे इस तरीके से आपने लिंक कर लिया कि वहाँ पर प्रोजेक्ट डॉल्फिन और मिलना आसानी से लिंक कर दिया। नेक्स्ट देखिए, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? आंसर है 45। देखिए 45 को हम लिख रहे हैं, देखिए 45। देखिए 45 में पता आ रहा है, देखिए पेंसिल पाता, पेंसिल पाता लिंक करना है हमने। देखिए कैसे, आपके घर में कौन कौन पेंसिल पाता है बताइए। आप कहेंगे भैया हमारे दादा पाते हैं, हमारे मम्मी पाती हैं, पापा पाते हैं। और कोई कह रहा है नहीं भैया हमारे घर कोई नहीं पाता। चलो ठीक है, अपने पड़ोस में देख लो, कोई ना कोई तो पेंशन पाता ही होगा ना। तो पेंशन और पाता है, देखिए 45 पाता। आप जो जितने डिजिट, 4 डिजिट दिए रहेंगे ना ऐसे ऑप्शन में, तो वहाँ पर एक में ही पता आएगा 45। देखिए 41, 42, 43, 44 रहेगा और एक में 45 रहेगा। तो आपने कैसे लिंक कर लिया? यहाँ हमारे दादा जो है पेंशन पाते हैं। आप देख रहे हैं ये आपके अनुभव हैं, जो आपके बहुमूल्य अनुभव हैं। हमने उन्हीं अनुभव के साथ, जो अनुभव आप कभी नहीं भूलेंगे, हम उन्हीं अनुभव के साथ एक क्वेश्चन लगा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अब ये आपको याद नहीं करना है, चाहेंगे भी तो आप भूल नहीं पाएंगे, समझ लीजिए। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में देखिए मिस यूनिवर्स 2023 कौन जीता है? निकांगा गुआ। देखिए अब कन्फ्यूजन क्या होता है मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड में।
इसी में कंफ्यूज होता है। इनका नाम भी कंफ्यूज कर सकता है, तो हम कैसे फिर इसको लिंक कर लेंगे। देखिए कैसे यूनिवर्स आ रहा है, मिस यूनिवर्स। यूनिवर्स वो समझ रहे हैं, एक तो है अर्थ ना, उसके बाद यूनिवर्स मतलब और जितने हैं प्लैनेट, जितने प्लैनेट हैं वो सब उसको यूनिवर्स कहा जाता है, ये आप समझ गए। अब देखिए मिस यूनिवर्स कौन बनी है, आपकी बुआ। देखिए गुआ आ रहा है ना, गुआ बुआ, मतलब आपके बुआ जी को मतलब पूरा यूनिवर्स जानता है, इतनी ख्याति प्राप्त है। अब आपको निकांका याद रह सकता भी है, नहीं भी याद रह सकता, लेकिन आपको ये एक इमेज बन गया कि मेरे बुआ को जो है केवल अर्थ नहीं बल्कि जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून सब लोग जानते हैं। तो आपने कैसे लिंक कर लिया कि पूरा यूनिवर्स हमारे बुआ को जानता है। अब बताइए मज़ा आया कि नहीं। अब आप चाहेंगे भी तो भूलना आप नहीं भूल पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ। आंसर है जर्मनी। देखिए स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, देखिए देखिए स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ किस लिए आयोजित किया गया है कि कहा गया है कि देखो किसके पास मनी नहीं है। देखिए जर्मनी में आ रहा है मनी, कि देखिए ये जो स्वास्थ्य वाला शिविर सब लोग एकत्रित हुए हैं, इस बात पर चर्चा हो रही है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान मनी की वजह से उसकी जान न जाए। मतलब मनी उसके लिए ना सामने आए कि आज पैसा होता तो हम इसको बचा लेते। तो स्वास्थ्य, देखिए स्वास्थ्य में अगर आपके पास मनी नहीं है फिर भी स्वास्थ्य के लिए मोदी जी ने क्या दिया है, 5 लाख का आयुष्मान योजना ना, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है। तो आपने कैसे लिंक किया स्वास्थ्य, देखिए आसानी से लिंक हो गया कि नहीं, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन रहेगा ही रहेगा। और आपने कैसे याद कर लिया कि अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मतलब स्वास्थ्य पे कोई प्रॉब्लम्स आती है तो मनी बाधक नहीं आएगा कि आपके पास मनी नहीं है तो आपको इलाज नहीं होगा। तो स्वास्थ्य और मनी, देखिए हम लोग स्वस्थ रहे इसीलिए तो जो है आयुष्मान योजना लाया गया है ना, कि 5 लाख का कवरेज दिया जा रहा है कि हम लोग स्वास्थ्य की चिंता मत कीजिए, स्वास्थ्य की चिंता सरकार कर रही है तो मनी की चिंता मत करिए। देखिए जर्मनी में आ रहा है मनी, नहीं तो ये नाम अभी तो आपको लग रहा है कि याद हो गया है, लेकिन जब 4 देश का नाम दे दिया जाता तो वहाँ पर आप कन्फ्यूज कर जाते, लेकिन अब आप कन्फ्यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड किसे दिया गया। आंसर है माइकल डगलस। देखिए क्वेश्चन में सत्यजीत रे जरूर रहेगा, आपको इसी से लिंक करना है। देखिए सत्यजीत में आ रहा है जीत। देखिए जब आप जीत जाएंगे, कोई भी टूर्नामेंट जीत जाएंगे तो आप माइक लेकर सब कुछ बताएंगे कि हम जीत गए। देखिए माइक लगा हुआ है ना, तो आपको इमेज बनाना है। अभी जैसे देखिए वर्ल्ड कप हुआ ना, मतलब हम लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन किए, लेकिन हम लोग का दिन नहीं था, हम लोग नहीं जीत पाए। ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा खेला तो ऑस्ट्रेलिया जीत गई। लेकिन सोचिए अगर हम लोग जीतते तो हम लोग माइक पे अनाउंसमेंट करते कि नहीं ना। अब अपना ही इमेज बनाइए कि जब आप टूर्नामेंट खेलने जाते थे गाँव में, तो वहाँ पर क्या होता, जीतने के बाद जो है माइक से, देखिए अगर आप जीतते थे तो माइक से अनाउंसमेंट होता था। वो वाला इमेज आप बना लीजिए। जब गांव की जो है टूर्नामेंट होती थी तो वहाँ पर क्या माइक से ही तो अनाउंसमेंट होता था ना विजेता टीम का नाम, तो जो जीतता था उसका नाम जो है काफ़ी अच्छे तरीके से उसको एक्सैजरेट करके बताया जाता था। कैसे, किस जीत, देखिए जीत जो जीत जाता था उसका नाम माइक से पुकारा जाता था। एक इमेज बन पा रहा है कि नहीं जो मैं बता रहा हूँ ना, जब जिससे मैं लिंक करा रहा हूँ, आंख बंद करके उसको फील कर लीजिए। अंतिम बार के लिए क्लास है, आपको रिवीजन नहीं करना है, बस आपको फील करना है। आसानी से लिंक हो गया ना। अब माइकल डगलस आपको याद रहे चाहे ना रहे, लेकिन आपने ये याद कर लिया कि जब आप जीतेंगे तो लोग माइक से पुकारेंगे। नेक्स्ट देखिए क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला। आंसर है पेकिंग यूनिवर्सिटी। देखिए एशिया की टॉप यूनिवर्सिटी जो है वही तो किंग है। देखिए किंग कहलाएगी, जाहिर सी बात जो टॉप करेगा वो किंग है। इतनी सारी यूनिवर्सिटी थी, सोचिए सब यूनिवर्सिटी को पिछड़ाते हुए ये टॉप पर अपना जो है स्थान काबिज करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो किंग है। अपने पूरे एशिया के, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, जितने पड़ोसी देश जितने एशिया में हैं उन सबको हराते हुए पेकिंग यूनिवर्सिटी बन गई है किंग। तो किंग, देखिए किंग
अब एशिया की यूनिवर्सिटी कौन टॉप की है? किंग। जो टॉप की है वो किंग है। अब आपको पेकिंग याद रहे या ना रहे, लेकिन आपने एक इमेज बना लिया कि ये पूरे एशिया में जो यूनिवर्सिटी टॉप की वो किंग कहलाएगी। आसानी से लिंक हो गया। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट देखिए, इसका मैंने फ़ोटो नहीं लगा पाया, लेकिन हम आपको लिंक करा दे रहे हैं। मुझे लास्ट में ये क्वेश्चन देखे थे, ये जैसे कुमार गौरव सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस पर 5 स्टार लगवाए थे, तो हम उसी ये पीडीएफ से लास्ट में मिला तो हम इसमें ऐड कर दिए। देखिए कैसे, इसमें है यूएनईपी चैम्पियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 से 3 लोग को सम्मानित किया गया ना। अब 3 लोग का नाम देखिए, अंग्रेजी नाम है, याद नहीं रहेगा। कुछ क्रिकेटर नाम छोड़ दिया जाए, और कितने नाम आपको याद हैं, हमें याद है, बताइए। बहुत नहीं याद रहते। हम इसको कैसे लिंक करेंगे? देखिए 3 नाम है, देखिए क्या नाम है। हम तो पूरा नाम भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमको पूरे नाम से मतलब नहीं है, हमको अपने काम से मतलब है। देखिए इसमें आ रहा है जोश, इसमें आ रहा है जोश। देखिए मान लीजिए चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार आपको मिला ना, तो आपको जब मिला तो आप कितने जोश, आपको मतलब होता है ना कि अगर आपको कोई परीक्षा निकल जाता है तो आपके अंदर बहुत जोश आ जाता है कि मैं कुछ भी फाड़ दूंगा, झंडे गाड़ दूंगा। तो देखिए चैंपियन ऑफ द अर्थ आपको पुरस्कार मिला है, तो आपके अंदर इतना जोश है कि आप माइक पर जाकर सबको बता रहे हैं कि हेलो 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 भैया, मुझे चैंपियन ऑफ द अर्थ मिला है। मतलब इतना ज़्यादा जोश कि आपने ये तो कहा मुझे मिला है, आपने ये भी दावा कर लिया कि नेक्स्ट टाइम भी मुझे ही मिलेगा। तो ये आपका जोश बोल रहा है। तो कैसे आपने लिंक कर लिया? अब देखिए इतना बड़ा आपको नाम याद करने की जरूरत पड़ा नहीं, आपने कैसे लिंक कर लिया? आपको इमेज बनाना है, एक चैंपियन ऑफ द अर्थ आपको मिला है और आप जो है माइक से बता रहे हैं सबको, वो भी फुल जोश, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। देखिए जोश, माइक, जोश, काम हो गया। आपको दिमाग लगाना पड़ा? नहीं लगाना पड़ा। आपको दिमाग इसलिए नहीं लगाना पड़ा क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को लिंक कराने के लिए काफ़ी मेहनत करके दिमाग लगाया है कि आपको रिवीजन ना करना पड़े। आपको क्लास कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, क्योंकि इस क्लास के पीछे बहुत मेहनत है। नेक्स्ट देखिए हाल ही में एनटीपीसी आईआरएल की पहली नवीकरणीय योजना दया पार पवन परियोजना कहाँ प्रारंभ हुई? आंसर गुजरात। देखिए इसमें आ रहा है दया पार में जैसे ही आप दया पढ़ेंगे, दया पढ़ेंगे, वैसे ही आपको इसमें लिंक करना है रात से। गुजरात को हमेशा हम रात से ही लिंक करते हैं। देखिए अगर रात में कोई मजबूर मिले, ज़रूरतमंद मिले, तो आपको उस पर दया खानी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल रात का टाइम है, कोई आपको दरवाज़ा नॉक किया, आप देखिए बाहर बोला कि भैया बहुत भूख लगी है, तो आपको उस पर दया खाना है, आपको उसको खाना देना ही देना है। ऐसे ही मान लीजिए आप रात को आ रहे हैं, कोई मजबूर लगे कि हाँ ये ज़रूरतमंद है, वो बोले कि भैया हमको लिफ्ट दे दीजिए, आपको उसकी स्थिति देखकर लगे तो उस पर दया खाना चाहिए ना। तो एक आपने क्या सीखा कि जो दया का पात्र है, जो रात में अगर कोई दिखे उस पर दया खा जाइए। एक इमेज बना लीजिए बस, आपने कभी ना कभी किसी न किसी की तो मदद किया ही होगा, वो भी रात में। इमेज बन गया, आपका काम खत्म। नेक्स्ट देखिए सारे क्वेश्चन हो गए। आपने ये देखा कितनी आसानी से आपने वो क्वेश्चन हम याद कर लिए जो आपके लिए क्वेश्चन याद करना चुनौती थी। चुनौती इन द सेंस कि वो क्वेश्चन आपको बहुत रिवीजन करना पड़ता, और रिवीजन करने के बाद भी अगर 4 ऑप्शन दे दिया जाता तो वहाँ पर आप कंफ्यूज होने की संभावना बनी रहती। फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें एक नाम और दे दिया जाता और आपसे पूछा जाता कि इसमें से कौन सा नहीं है। कौन सा नहीं है मतलब कि आपको चारों आने चाहिए। अगर आपसे इसमें से पूछ लिया जाए कौन सा नहीं है, एक और दे दिया जाए कोई नाम विलियम हर्बर्ट करके, आप कैसे लिंक कर लीजिए कि जोश, मैंने जब पाया था मैक से जोश में बुलाए थे, ये एक कॉन्सेप्ट आपका बन गया है। आप ऐसी तरीके से, मैंने जिस तरीके से ये लिंक कराया है, ऐसे ही आप पीडीएफ में जाइएगा तो स्पेसिफिक टॉपिक, फॉर एग्जांपल मोदी जी को 2014 से लेकर अभी तक कितने अवार्ड्स मिले किस देश के द्वारा, तो अब मोदी जी के अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन कितना भी घुमाएगा। जैसे कि एक तरफ मोदी जी का नाम, मोदी जी को अवार्ड, और एक तरफ देश दे दिया, बोला कि इस देश को मैच द कॉलम कीजिए, पीसीएस में लेवल बढ़ा देगा, ABC कर देगा। तो वहाँ पर अगर आप याद करे रहेंगे तो भूल जाएंगे, क्योंकि बहुत सिमिलरिटीज़ रहती हैं उनके अवार्ड्स में। जैसे तो लेकिन हमने क्या किया है, उनके अवार्ड उस देश को लिंक कर दिया है, आप चाहेंगे भी नहीं भूल पाएंगे, जैसे ये क्वेश्चन नहीं भूल पाएंगे। ऐसे ही GI टैग, देखिए GI टैग कितना मुश्किल होता है याद करना।
हमने पूरा जीआई टैग को स्पेसिफिक टॉपिक बना दिया है, उसको लिंक कर लीजिए। ऐसे ही जैसे प्रमुख पुस्तक, अभी जैसे महान लोग लिखते हैं पुस्तक ना, वो भी करंट का इशू रहता है, तो हमने पूरा पुस्तक एक वीडियो बना दिया है। सारे बड़े बड़े पुस्तक के नाम को मैंने उन लिखने वाले के नाम से लिंक कर दिया है। बताइए कितना आसान ना। ऐसे ही मैंने इतिहास के कुछ टॉपिक, ऐसे ही संविधान के, ऐसे ही साइंस के, ऐसे ही कंप्यूटर के, ऐसे ही मतलब ऐसे ही लूसेंट के इम्पोर्टेंट टॉपिक से जिससे क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहती है। तो मैंने आप इस चैनल का खास बात क्या है ना कि यहाँ पर एक भी चैनल इररिलेवेंट नहीं लिंक कराया जाता। मतलब पढ़िए वही जो एग्ज़ाम में आए। यहाँ पर आप जो पढ़ेंगे वो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। बिकॉज मैं 5 स्टार मतलब मलाई को ही आपको लिंक कराता हूँ, क्योंकि इस क्लास के पीछे घंटों की मेहनत होती है। तो और मैं वो क्वेश्चन नहीं लिंक कराता जो एक बार पढ़ने पर याद हो जाए। आपने इन सारे क्वेश्चन की क्वालिटी देखा होगा कि आपको एक बार पढ़ने पर याद नहीं होता। तो आप लोग क्लास को चेकआउट कीजिए, अंदर जाइए, पीडीएफ में आपके लिए बहुत कुछ है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे हवा IAS ऑफिशियल डालकर डाउनलोड कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम हॉल में 4 साल बाद भी जाएंगे तो आप इसी क्लास के दम पर अगर क्वेश्चन आपको मिलेगा तब आपको क्लास याद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।